गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अनोखी पहल की। इस पहल के तहत जिले भर के स्कूल और कॉलेज की छात्राओं को एक दिन के लिए थाना अध्यक्ष का चार्ज सौंपा गया। बता दें, थाना अंकुर विहार में ड्रोन कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा माही भारद्वाज को एक दिन का थाना प्रभारी बनाया गया। वहीं माही ने न सिर्फ फरियादियों की शिकायतें सुनी, बल्कि चेकिंग अभियान और थाने के कार्यों को भी करीब से समझा। वहीं थाना लोनी बॉर्डर में डायमंड पब्लिक स्कूल की छात्रा पूर्वी राठी ने इंचार्ज बनकर फरियादियों की समस्याएं सुनी और पुलिसिंग का अनुभव लिया। आज मिशन शक्ति के तहत आपको थाना प्रभारी बनाया गया, क्या अनुभव रहा? सर, काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। आज हमने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें सीखी जो हमें पहले से नहीं पता थी, जैसे थाना कैसे चलता है, वहाँ पे किस तरह की चीज़ें, मतलब लोग जो भी हमारी पिछली एफआईआर्स वगैरह उन सबको किस तरह से रखा जाता है, जो क्राइम के बाद जो भी एविडेंसेस वगैरह होते हैं उन सबको भी रखा जाता है, तो किस तरह से संभाला जाता है, और अगर कोई एविडेंस वापस रिटर्न करना है तो कैसे, और जो थाना मतलब वो किस स्तर तक काम कर सकता है। अगर कोई परेशानी उनके पास आई है तो वो उन्हें किस स्तर तक सॉल्व करेंगे और फिर आगे क्या करेंगे। नहीं तो कि अगर उनके उसमें क्षेत्र में वो नहीं आती है तो फिर वो उसे कहीं और भेजेंगे जिस क्षेत्र में वो, जिस थाने के क्षेत्र में आती होगी। इस तरह से सब कुछ काम करता है। और जो अभी महिलाओं के लिए भी वो लाल कार्ड वगैरह का भी चला है कि कैसे वो, मतलब उससे पता चलता है कि हमारे लिए कितनी सारी चीजें हमारी गवर्नमेंट ने निकाली हैं कि महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। यही सारी चीजें आज थाना प्रभारी रहते थे, आपके पास कुछ प्रार्थी भी आए थे अपनी शिकायतों को यस सर, लेकर। बिल्कुल। उसको लेकर कैसा फील किया आपने, क्या निर्णय आपके थे? सर, एक तो ये था कि उन्होंने अपने बेटे को बेदखल कर दिया क्योंकि वो कुछ काम वगैरह नहीं करता था, तो उन्हें तो सिर्फ फ़ोन करके बुलाया गया था कि आपने किया है तो आगे अगर वो परेशान करेगा तो फिर आप आकर रिपोर्ट कर सकते हैं थाने में। और दूसरा ये था कि एक मतलब वो आई थी, मदर आई थी इनकी, जिनकी बेटी, मतलब उन्होंने अपनी बेटी की शादी की, लेकिन उनका दामाद उनके साथ बहुत मार पिटाई करता था और वो उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली थी उनकी पहली वाइफ होते हुए भी। और फिर लेकिन जब वो अपनी बेटी को यहाँ ले आई तो उन्होंने उस जिससे दूसरी शादी की तो उसे वापस भेज दिया और फिर से इधर आके हाथ पैर जोड़ने लगे और उन्हें ले गए। लेकिन उसके बाद भी उनका बर्ताव वही रहा, जुआ खेलना और मार पिटाई वगैरह करना। तो अब अगर वो अपनी बेटी को वापस ले जाना चाहती है तो वो ले जाने भी नहीं देता, उनके पेरेंट्स के साथ भी मार पिटाई करता है। तो इसलिए वो चाहती थी कि जो पुलिस है वो वहाँ पे जाए और उनकी हेल्प करे कि वो अपनी बेटी को यहाँ से ले जा सके। तो उन सब चीजों के लिए फिर जो चीता वगैरह से पुलिस गई और उनकी हेल्प की वहाँ पे। किस स्कूल से आप संबंधित हैं और कौन से थाने के आधार पर मालूम है? सर, डायमंड पब्लिक स्कूल से हैं हम, और ये पुलिस लोनी बॉर्डर थाना जो है वहाँ पे हम थे पूरे दिन आज। मेरा नाम माही भारद्वाज है। मैं डॉन कॉन्वेंट स्कूल की कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। आज किस थाना के आप प्रभारी बने? मैं आज अंकुर विहार के थाना की प्रबंधक बनी थी। कैसा अनुभव रहा और क्या शिकायतें आपके सामने आई और किस तरह से आपने निर्णय लिया? अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हम अपनी आम जिंदगियों से नहीं सीखते, आज वो हमें सीएम ने, पुलिस वालों ने और मेरे स्कूल ने ऐसा अनुभव मुझे करने को दिया जो शायद ही मैं कभी अपने आम जिंदगी में नहीं कर पाती। और आज के हमारे 2 केसेस नहीं, एक्चुअली 3 केसेस आए थे। पहला केस था जिसमें फादर लॉस थे, उनका बेटा आया था, जो कि हमने पहले इन्वेस्टिगेशन को भेजा, बट इन 20 to 15 मिनट्स वो मिल गया था, तो वो केस वहीं क्लोज हो गया था। दूसरा आया था मुस्लिम वुमेन थी, उनके वायलेंस के ऊपर, जो कि अभी उन पे इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है और आई होप कि जो पुलिस है वो अपना 100% उसमें देगी। तीसरा केस लड़की का था जो अपने घर से भाग गई थी, उस पर भी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और पुलिस अपना 100% दे रही है। मिशन शक्ति के तहत आपको एक दिन का थाना प्रभारी बनाया गया है, कैसे इसका श्रेय आप किसको देंगे? जिससे तो आपके स्कूल, जो आपका स्कूल है उन्होंने आपका नाम चॉइस किया, श्रेय किसको देंगे? सबसे पहला श्रेय तो हमारे मुख्यमंत्री जी को जाता है, योगी आदित्यनाथ जी को। दूसरा श्रेय मैं अपने पुलिस स्टेशन में प्रेजेंट सभी अधिकारियों को दूंगी जिन्होंने ये स्कीम हमारे स्कूल तक लाई। और तीसरा श्रेय मैं अपने डॉन कॉन्वेंट स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर जितेंद्र बालियान सर को एवं स्कूल मैनेजमेंट और टीचर्स को दूंगी जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, जो कि आई होप मैं अपने पूरे लाइफ टाइम में नहीं भूलूंगी। इस अभियान के चलते किस तरह की जागरूकता छात्राओं में और महिलाओं में बढ़ गया? आज के समय में हम देख रहे हैं कि महिलाओं पे सबसे ज्यादा ऐसी चीजें हो रही हैं जो उन पे नहीं होनी चाहिए। इसलिए सीएम द्वारा महिला सशक्तिकरण द्वारा चलाया गया है
जिससे मैं एक स्कूल में गई थी, वहाँ पे हमने जागरूकता भी बताई और हमें उन्हें ये भी बताया कि अपनी नैतिक धर्म को जानने से पहले उन्हें एजुकेशन को अच्छे से प्राप्त करना होगा, तभी वो इन सब चीजों के बारे में अच्छे से जानकारी ले पाएंगे। जो अभियान है वो 2020 से प्रारंभ हुआ था, 5वां चरण है ये। इसमें जो ये मंशा शुरुआत से रही हमारी कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये एक अहम प्रयास है। एक जो सरकार और पुलिस एक विभाग है, अन्य विभागों के साथ सभी विभागों के मध्य जो बैरियर है वो ख़त्म हो। जो पुलिस की तमाम प्रयास है महिला सशक्तिकरण के लिए, सुरक्षा के लिए, वो उनका लाभ सब तक पहुँचे, सबको जानकारी हो इस चीज़ की कि पुलिस क्या प्रयास कर रही है, साथ साथ अन्य विभाग जो है वो क्या प्रयास कर रहे हैं, सरकार की क्या स्कीम चल रही है इस समय कल्याण के लिए, महिला कल्याण के लिए। इसके दिशा में ये मिशन शक्ति फेज 5 चल रहा है। आज इसमें एक अहम प्रयास किया गया जिसमें कि हमारी जो विद्यालय की छात्राएँ हैं उनको एक दिन के लिए 10 से 2 के बीच में थाना प्रभारी बनाया गया। इसमें इनको जो विभिन्न कार्य प्रणाली है थाने की, जन सुनवाई से लेकर के जो थाना कार्यालय जो कैसे वर्क करता है, वहाँ महिला हेल्प डेस्क कैसे वर्क करती है, थाने के अभिलेख क्या होते हैं, इस तरीके से CCTNS के जो सिस्टम है उसका एक्सपोजर दिया गया, सब चीज़ें। प्लस हमारा आउटडोर एक्टिविटी जो होती है जैसे एंटी रोमियो की चेकिंग है, फुट पेट्रोलिंग है, अवेयरनेस प्रोग्राम है, इन सब के बारे में इनको एक्सपोजर दिया गया। इनसे वो चीज़ें कराई भी गई हैं और मुझे उम्मीद है कि इससे काफ़ी कुछ सीख करके यहाँ से ये जो थाना प्रभारी हैं वो जाएंगी और ये अनुभव अपने साथियों से शेयर करेंगे, जिससे कि एक मैसेज इसका जाएगा इस अभियान।